तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग बीएससी सेकंड ईयर से सेकंड यूनिट का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जैविक खादों को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। इनको आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ी यह वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इस पर बने रहिएगा। तो देखिए, हम वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखिए, जैविक खादों में फार्म यार्ड खाद यानी कि कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, नेडअप की खाद और इसके अलावा मूंगफली केक, मछली की खाद, महुआ केक इत्यादि प्रमुख रूप से आइए जानते हैं इन्हें किस प्रकार से तैयार किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, इसने इतने प्रकार के यह खाद होते हैं और भी होते हैं जो जैविक खाद कहलाते हैं। तो देखिए, हम इनको देखते हैं क्रम बाय क्रम से। तो देखिए, सबसे पहला आता है इसमें हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी विधि को देखेंगे हम। वर्मी कंपोस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका केंचुआ की होती है और एक विशेष प्रकार के केंचुए की प्रजाति के द्वारा कार्बनिक जीवाश्म में और पदार्थों को विघटित करके सड़ाकर यह खाद तैयार की जाती है, जिसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। और छायाकार ऊंचे स्थान पर जमीन की सतह से थोड़ा ऊपर मिट्टी डालकर 2 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 1 मीटर क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई की आवश्यकता अनुसार गड्ढा बना लें और तथा गड्ढे में सबसे नीचे ईंट या पत्थर की 11 सेंटीमीटर की परत बनाई जाती है। फिर इसके पश्चात 20 सेंटीमीटर की बालू की या दूसरी सतह बनाई लेते हैं, लगाते हैं। और फिर इसके पश्चात आता है इसी में इसके ऊपर फिर 15 सेंटीमीटर मिट्टी की ऊंची सतह लगाकर पानी का हल्का छिड़काव करके मिट्टी को नम बनाई और फिर इसके बाद सड़ा गोबर डालकर 1 किलो प्रति गड्ढे की दर से केंचुआ छोड़ दें। फिर इसके ऊपर 5 से 10 सेंटीमीटर घरेलू कचरा जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके, पुआल, भूसा, मक्का व जलकुंभी पेड़ की पत्तियां आदि को बिछा दें और फिर 20 दिन तक आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करते रहें। और फिर इसके बाद प्रतिदिन फ्रेंड्स प्रति सप्ताह 2 बार 5 से 10 सेंटीमीटर सड़ने योग्य कूड़े कचरे की सतह सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर तय लगाती रहें। और फिर जब तक कि सारा गड्ढा भर ना जाए, प्रत्येक दिन पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। और 5 से 10 सप्ताह बाद वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है और इसके बाद खाद निकाल कर छाया में ढेर लगाकर सुखा दें और फिर इसको हम छान भी लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और फिर इसके पश्चात आता है कंपोस्ट खाद तैयार किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, कंपोस्ट खाद, इस खाद को हम खाद कहते हैं। तो देखिए जिसमें फसलों के अवशेष, घास इत्यादि को जानवर से प्राप्त कचरा व गोबर को एक साथ एक निर्धारित गड्ढे में सड़ाकर बनाई जाती है और इसके लिए 10 फीट गुणे 5 फीट गुणे 4 फीट लंबाई, चौड़ाई व गहराई का गड्ढा बनाकर उसकी चुनाई हुई अंदर से ईंट द्वारा कर दी जाती है, चुनाई कर देते हैं फ्रेंड्स गड्ढे की। फिर इसके बाद फसलों की अवशेष, सड़ा भूसा, पुआल व घास एवं पशुओं से प्राप्त गोबर को एक के बाद एक तल के रूप में लगाकर गड्ढा भर लिया जाता है और गड्ढा भर जाने के बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है और इस प्रकार से 6 माह में खाद सड़कर तैयार हो जाता है या बनकर भी तैयार हो जाता है, सड़ जाता है फ्रेंड्स, फिर खाद भी बन जाता है। फिर इसके बाद आता है हरी खाद और फसलों की उत्पाद क्षमता। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, हरी खाद की विभिन्न फसलों की उत्पादन का क्षमता जलवायु, फसल वृद्धि तथा कृषि क्रिया पर निर्भर करती है। तो देखिए, हरी खाद किस प्रकार से बनाई जाती है और किस प्रकार से उपयोगी होती है। इसको देखिए, हरी खाद देखिए, इसमें ढेंचा, सनई, उड़द, मूंग इत्यादि की पौधों को हरी अवस्था में खेत में पलट कर सड़ा दिया जाता है, जिससे मिट्टी को जैविक खाद प्राप्त होती है। और खरीफ मौसम शुरू होने पर खेत में पलेवा करके ढेंचा व सनई की बुवाई करनी चाहिए। ध्यान रहे कि बुवाई करते समय खेत की उर्वरा शक्ति कम हो तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए तथा फसल जमाव के बाद कम नमी की अवस्था में सिंचाई करते रहना चाहिए। और बुवाई के लिए ढेंचा 60 से 70 किलो प्रति हेक्टेयर तथा सनई 60 किलो प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग करना चाहिए। जब फसल बुवाई के 40 से 50 दिन की अवस्था की हो जाए तो उस समय पटा लगाकर
पाटा लगाकर फसलों को गिराकर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके मिट्टी में मिला देते हैं या मिला देना चाहिए। और फिर इसके पश्चात यदि ट्रैक्टर से पलटाई करनी है तो फिर हैरों से जुताई करके सनई ढांचे को सड़ाकर मिलाना चाहिए। फिर देखिए, फिर इसके पश्चात आता है हमारा फार्म यार्ड खाद। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। पालतू जानवरों द्वारा प्राप्त गोबर मलमूत्र से तैयार खाद को फार्म यार्ड या घूरे की खाद भी इसे कहते हैं। तो देखिए, कृषकों द्वारा जानवरों से प्राप्त जानवर मल-मूत्र का ठीक ढंग से ना सड़ने के कारण खाद काफ़ी खराब होकर सूख जाती है और जिससे तत्वों की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति में पूर्व में निर्धारित तथा गहरे गड्ढे से प्राप्त खाद, गोबर, कचरा और मूत्र इत्यादि को एक तहत के रूप में मध गड्ढे में डालना चाहिए। जब एक तह लग जाए तो उसके बाद मिट्टी की हल्की परत से ढक देना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरी तह गोबर की डालनी चाहिए और इस प्रकार गड्ढा भर जाने पर हल्की मिट्टी से ढक देना चाहिए। और फिर गड्ढे में कम नमी की अवस्था में पानी का छिड़काव आवश्यक करना चाहिए और जिससे गोबर सड़ने में आसानी रहे। और इस प्रकार यह खाद तैयार हो जाने के बाद फसल बुवाई के पूर्व खेत तैयार करते समय फसल के अनुसार मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा खाली खाद। इससे किस प्रकार तैयार किया जाता है तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, महुआ, नीम, मूंगफली, तिल इत्यादि से तेल निकालने के बाद जो अवशिष्ट प्राप्त होता है उसको हम खाली खाद कहते हैं। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर खली खाद कहते हैं। तो इसका प्रयोग फसलों में करने से काफ़ी मात्रा में तत्वों के प्राप्त होने के साथ ही साथ मृदा में पनपने वाले हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करते हैं और फसली की आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिए। अब इसके पश्चात आता है जीवाणु खाद। तो देखिए, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, जीवाणु खाद मृदा में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवों का वैज्ञानिक तरीकों से चुनाव कर अनुसंधान प्रयोगशाला में तैयार की जाती है और ये जीवाणु फसलों की पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा कर उनकी वृद्धि बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाते हैं और साथ ही मृदा में मौजूद फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो यही कुछ मात्रा में गौण तत्व जैसे कि जिंक, तांबा, सल्फर, लोहा, बोरान और कोबाल्ट व मेलिब्डिनम इत्यादि पौधों को प्रदान कराते हैं। पाया जाता है कि यह पौधा वृद्धि करने वाले हार्मोन से प्रोटीन, विटामिन से एवं अमीनो अम्ल का उत्पादन करते हैं और साथ ही मृदा में पनप रही रोगजनक फफूंदी नष्ट कर लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ाते हैं और यह सूक्ष्म जीवाणु खेती में पचे हुए कार्बनिक अपशिष्टों को सड़ाकर मृदा में कार्बनिक अपशिष्टों को सड़ाकर के मृदा में कार्बनिक यौगिक की उचित मात्रा बनाए रखते हैं और इनके प्रयोग से मृदा की जल धारण शक्ति यानी कि बफर शक्ति व उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है और प्रत्येक मौसम में प्रति फसल लगभग 20 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन करते हैं तथा फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणु प्रति हेक्टेयर लगभग 30 से 40 किलो फास्फोरस प्रति फसल उत्पादन करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं और इन जीवाणुओं के प्रयोग से लगभग 15 से 30% फसल उत्पादन बढ़ता है और उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है। और देखिए, इसमें है थोड़ा-सा और देखिए, जीवाणु खाद में मौजूद जीवाणुओं की शुद्धता एवं उनकी एक निश्चित मात्रा ही उसकी सफलता का मापदंड है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जीवाणु खाद और कृषि अनुसंधान संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं सरकार द्वारा स्थापित कृषि केंद्रों से ही खरीदें। लगातार किए गए प्रयोगों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि गेहूँ की फसल के लिए 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद के साथ और एज़ोटोबैक्टर व एंजियोस्पर्मिलियम जीवाणु को मिलाकर प्रयोग करने से लगभग उतना ही उत्पादन होता है जितना कि 80 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रयोग करने से होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो देखिए, आज हमारी जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर इसके पश्चात फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में बात करेंगे हम तीसरी यूनिट की, जिसमें हमको देखना है
पादप पोषक तत्व। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।